So the question here is the propagation delay of the XOR gate, AND gate and multiplexer, that is MUX, in the circuit shown in the figure are 4 nanosecond, 2 nanosecond and 1 nanosecond respectively, full stop. If all the inputs P, Q, R, S and T are applied simultaneously and held constant, the maximum propagation delay of the circuit is option A 3 nanosecond, option B 5 nanosecond, ऑप्शन सी 6 नैनोसेकेंड, ऑप्शन डी 7 नैनोसेकेंड। और ये क्वेश्चन पूछा गया था फॉर गेट 2021 फॉर ईसी ब्रांच फॉर 2 मार्क्स एज ए एमसीक्यू ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि प्रोपेगेशन डिले क्या होता है। सो एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पे जब आप यहाँ पर सारा इनपुट देते हैं पी क्यू आर एस टी, तो कितने देर के बाद ये ओवरऑल सर्किट का वाई आउटपुट हमें मिलता है, उसको बोलते हैं प्रोपेगेशन डिले। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैक्सिमम प्रोपेगेशन डिले। तो यहाँ पर एक इनपुट है टी जो कि मक्स के सेलेक्ट लाइन से कनेक्टेड है। तो टी का दो डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है, एक हो सकता है 0 और दूसरा हो सकता है 1। जब t का वैल्यू 0 होगा तो मक्स का ये लाइन सेलेक्ट होगा और इस मक्स का ये लाइन सेलेक्ट होगा। जब t इज इक्वल टू 1 होगा तो इस मक्स का ये लाइन सेलेक्ट होगा और इस मक्स का ये लाइन सेलेक्ट होगा एज पर द ऑपरेशन ऑफ द मक्स। तो दोनों केसेस में हमारा जो पाथ बनेगा सिग्नल फ्लो के लिए वो डिफरेंट होगा, इसीलिए टाइम डिले भी डिफरेंट आएगा। तो दोनों में मैक्सिमम क्या होगा वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दो केस हो रहा है। सो एक बार हम लेते हैं t इज इक्वल टू 0 और फिर देखते हैं क्या हमारा सिग्नल फ्लो बनता है। व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो इस मक्स का ये लाइन होगा, ये लाइन होगा, इस मक्स का ये लाइन होगा। यहाँ पर एंड गेट 3 है तो हम इसका नंबरिंग कर देते हैं। सो ये है 1, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो ये फर्स्ट केस में व्हेन t इज इक्वल टू 0 वाई आउटपुट आने के लिए मक्स का जो हमारा सेकेंड वाला मक्स है, अगर ये फर्स्ट मक्स है ये सेकेंड मक्स है, तो सेकेंड मक्स का 0th लाइन सेलेक्ट होगा और इसके लिए जो इनपुट है वो फर्स्ट एंड गेट से आ रहा है। तो बाकी जो कंपोनेंट है उसके एनालिसिस की इस केस में ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जब आप t इज इक्वल टू 0 टाइम पे सारा इनपुट देंगे तो फर्स्ट एंड गेट का आउटपुट हमको मिलेगा आफ्टर 2 नैनोसेकेंड। तो यहाँ पर 2 नैनोसेकेंड के बाद ये आउटपुट मिलेगा और मक्स का ये लाइन ऑलरेडी हमारा सेलेक्टेड है। तो अब 2 नैनोसेकेंड पे ये ऑपरेट करना शुरू करेगा और फर्दर 1 नैनोसेकेंड का डिले इसको चाहिए टू प्रोड्यूस दिस फाइनल आउटपुट। तो जब t इज इक्वल टू 0 है तो ओवरऑल डिले टाइम क्या होगा टू गेट दिस आउटपुट y। सो एंड गेट का डिले टाइम एज ए 2 नैनोसेकेंड और ये हमारा सेकेंड वाला मक्स का डिले टाइम 1 नैनोसेकेंड। तो ओवरऑल डिले टाइम हो गया 3 नैनोसेकेंड। अब हम लोग देखते हैं कि जब हमारा t1 है, व्हेन t इज इक्वल टू 1 तो फर्स्ट मक्स का ये लाइन सेलेक्ट होगा और सेकेंड मक्स का ये लाइन सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पर पाथ क्या बन रहा है, तो फर्स्ट मक्स का जो इनपुट है वो इस सेकेंड एंड गेट का आउटपुट है। तो जब आप t इज इक्वल टू 0 टाइम पे इनपुट देंगे तो जो सेकेंड हमारा एंड गेट है वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा आफ्टर 2 नैनोसेकेंड। फिर ये मक्स ऑपरेट करना शुरू करेगा और फर्दर 1 नैनोसेकेंड के बाद ये आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा। फिर उसके बाद अब ये तीसरा एंड गेट काम करना शुरू करेगा तो इसका भी डिले टाइम है 2 नैनोसेकेंड। सो फर्दर 2 नैनोसेकेंड का बाद इसका आउटपुट आएगा, तब सेकेंड वाला मक्स हमारा ऑपरेट करेगा और सेकेंड वाला मक्स भी फर्दर 1 नैनोसेकेंड का टाइम लेगा टू प्रोड्यूस दिस फाइनल आउटपुट y। तो टोटल टाइम डिले क्या हो गया, तो सेकेंड वाले एंड गेट का टाइम डिले 2 नैनोसेकेंड है तो उसको हम लोग लिखेंगे 2 नैनोसेकेंड प्लस फर्स्ट मक्स का आउटपुट कितने देर के बाद आएगा, तो फर्दर 1 नैनोसेकेंड, तो इसको भी ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद इस एंड गेट का जो तीसरा एंड गेट है उसका आउटपुट कब आएगा, तो फर्दर 2 नैनोसेकेंड, तो उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। और जो सेकेंड वाला मक्स है तो यहाँ पर ओवरऑल आउटपुट y आने के लिए फर्दर 1 नैनोसेकेंड का डिले लगेगा। तो ओवरऑल सिग्नल को t इज इक्वल टू 0 से y तक आने में सेकेंड केस में जब t इज इक्वल टू 1 है तो ओवरऑल टाइम लगा 6 नैनोसेकेंड का। तो दोनों में मैक्सिमम क्या हुआ,
तो यहाँ पर 6 नैनो सेकेंड हमारा मैक्सिमम हुआ जब t इज इक्वल टू 1 है तब, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम प्रोपेगेशन डिले। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आया ऑप्शन सी। अगर आप प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन देखेंगे तो टाइम डिले ऑपरेशन पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कई बार लोग बोलते हैं कि गेट का क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। तो सेम मॉडल 2016 में पूछा गया था। अगर आप प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हुए हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाने में वहाँ पर टाइम सेव हो सकता है, आप टाइम अपना बचा सकते हैं क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूँ कि आप टाइम डिले ऑपरेशन पे डिफरेंट टाइप के सर्किट का प्रैक्टिस करिए ताकि एक्चुअल गेट एग्जाम में आपको इस तरीके के टाइम डिले ऑपरेशन पे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बनाने में काफ़ी आसानी होगी। मैं 2016 का जो क्वेश्चन रिपीट हुआ मॉडल वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, उसका भी सॉल्यूशन हम देंगे। तो आप देख पाएंगे कि जो भी आदमी 2016 के क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया होगा बिफोर गेट 2021 वो इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से बना पाया होगा और अपने टाइम को भी बचा पाया होगा। So thank you for this explanation.